करिए गोर विचार नानक बेड़ी सच की करिए गोर विचार। समुंदर विच ते बेड़ी कदा कदाई डुबदी है, संसार रूपी समुंदर विच ते निता प्रति दुनिया डुब रही है, निता प्रति आपां डुब रहे हैं। साहब कहते जिन्हां नूं सुनना आ गया, जिन्हीं रब नूं सुरती करके ध्यान करके सुन लिया, वो डुबे नहीं। दुनिया नूं वास्तव विच लग्या कि ये बंदा गृहस्थी या उपजीवता वास्ते कई बार उहदे कोल माया दिसी, पदार्थ दिसे, पर उन्होंने सुनने की जुगत सी। वो संसार माया समुंदर विच रहिंदियां भी तर गया, डुबिया नहीं। जिहदे कोल जुगत नहीं, वो संसार समुंदर विच डुब गए, इस समुंदर तो पार नहीं लंघ सके। दुनिया दे पानी वाले सागर विच बेड़ी कदे कदे डुबदी, इत्थे ते संसार अंदर हर जीव निता प्रति डुब रहा है। साहब जी ने इस समुंदर का एक नक्शा खिंचिया, आपां उहदे विच बैठे हैं। कहंदे जदों जन्म होया ना, कहानी उदों शुरू हो गई। जिमें ही इहदा जन्म होया, ऊं ते दुनिया जे किते मौत हो जाए फिर कहंदे भाणा आ, घाटा पै जाए कहंदे भाणा आ, एक्सीडेंट हो जाए कहंदे रब दा भाणा सी, दुख आ जाए, घाटा पै जाए, एक्सीडेंट हो जाए, रोग आ जाए, मौत हो जाए, लोग कहंदे भाणा आ। पर बेनती समझियो, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ियो, जे जन्म होवे सतगुरु कहंदे तां भी भाणा आ, उदों क्यों नहीं कहंदा भाणा आ? ये भी वह भाणा ही आ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ तो बगैर जन्म नहीं। तू मौत नूं भाणा कह रहे हैं, दुख नूं भाणा कह रहे हैं, पर गुरु का उपदेश सुन। ते साहब कहते जा तिस भाणा तां जम्मिया, जे ਉਹਦਾ भाणा सी तां तू जम्मिया, जा तिस भाणा तां जम्मिया, परवार भला पाया। पर एक गल कहानी शुरू हुई, जदों तेरा जन्म होया है ते ये भाणा सी, जन्म तो बाद लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर बरताया। पर एक सवाल पैदा होया, अजे जन्म होया कुछ सैकंड होए ने ते माया किहड़ी व्याप गई उस बच्चे नूं? ना उन्होंने पैसों का पता, ना उन्होंने करंसी का पता। बच्चे नूं ते 3 साल तक की उम्र तक शायद करंसी का पता नहीं लगता। उन्होंने तो पैसे पकड़ा दो, कागज है, वो तो कागज पैसों को मूँह में पाएगा, वड्डा नहीं उन्होंने पाड़ेगा, वड्डा बंदा उन्होंने गालदा नहीं। क्यों? उन्होंने माया का पता लग गया। पर साहब कहते अजे कुछ सैकंड होए, जन्म होया तेनू माया व्याप गई, लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। महाराजो माया केड़ी? ते हजूर ने कहा संसार समुंदर सी, तेरे लिए खेड रची, तेनू फैला दिता कि इहदे विच तुर उड घुम। पर जिन्नी देर हुण गुरु नूं नहीं सुनेगा, उन्नी देर तरन की जुगत नहीं आएगी, इस माया च डुब जाएगा। पहली माया किहड़ी व्यापी? साहब कहंदे पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की। जदों लिव छुटकी ते तुसीं वेखोगे बच्चा रोंदा है। जिहड़ा बच्चा ना रोवे, मैडिकल लाइन मनदी है, डॉक्टर इस गल नूं मनदे ने कि वह बच्चा जिहड़ा तंदुरुस्त नहीं है। वो रवाउंदे ने उस बच्चे नूं कि बच्चा रोवे। जदों बच्चे ने जन्म तो बाद पहली किलकारी मारी, रोना शुरू किया, दुनिया खुश हुंदी है, बच्चा रो रहा है, पर उहदे रोण दा कारण भावें मैडिकल साइंस की पकड़ विच ना आवे, गुरमत ने यह गल मन्नी है कि तेरी लिव छुड़की, रब नालों टुट के संसार च आया। क्योंकि मात गर्भ दे अंदर आपन सिमरन दे तै तुम राखन हारे। जदों तू उस गर्भ तो बाहर आया, बिचों गर्भ है निकल आया, खसम वसार दुनी चित लाया। तेरी सुरत टुट्टी, तू रोया, हुण रब ने माया पाई, पता किहड़ी? जन्म देने वाली मां ने चुक के सीने ना लाया, बच्चा चुप कर गया। ये साडे लिए पहली माया सी, पर रब दा ये भाणा सी, ये ओदी खेड है, ये कोई पाप नहीं सी। उन्हें एक खेड रची सी कि पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध। वड्डा होया ते मां प्यो की पहचान हो गई। मां चुके तो चुप कर जाता है, होर कोई चुके तो रोंदा है, हत्थां की पहचान हो गई। तीजे पया बाबी वेव, इनू मैं संकेत विच श्लोक नूं कहदा, समा लगेगा। तीजे पया बाबी वेव, चौथे प्यार पन्नी खेड। वड्डा होया भैन भरा दा पता लगदा, भैन नूं चीज़ दे दिंदा, दूजे नूं नहीं दिंदा।
निका जिहा बच्चा खिडौना अपने भरा नूं दे देगा, कोई रिश्तेदार आया होवे बच्चा वो खिडौना चुक ले तो रोन लग जाता, उन्होंने पहचान है आ मेरा अपना है, ये मेरा अपना नहीं। साहब कहते भी वह भाणा वही खेड सी, तू संसार समुंदर च फैलन लगा है। चौथे प्यारो पन्नी खेड, होर वड्डा होया तो मित्रां नाल प्यार वधिया। हुण मां बुला के लियाउंदी उहनूं, हनेरे दी भी परवाह नहीं, गली च बच्चिआं नाल खेडी जांदा। खेड प्यारी है, चीज़ नाल लैके सौंदा खेडण वाली, खिडौना कोल रखदा है। चौथे प्यारो पन्नी खेड, पंजवें खाण पीण की धात। 18 वरियां दा 16 दा होया फिर खुराकां लभदा, कहते कोई पाउडर मिले किते जिम जावां, शरीर ताकतवर बनाउणा, क्योंकि फैल गया संसार विच। कॉलेज विच जाना शुरू कर दिता, नवे नवे बच्चे मिले, देखो सुरती किवें फैली, इन्हें पदार्थ खा के शरीर ताकतवर बनाउण दी इच्छा जाग पई। हुण जिम भी जांदा है, पैसे पदार्थ भी जो माँ प्यो पैसा दे, माँ भी कहती है वध तो वध खुराक दुध दही उन्होंने रखेगी बचा के, उहदे वास्ते तकड़ा होवे। 6वें जदों वो बड़ा होया, 5वें खाण पीण की धात, 6वें काम ना पूछे जात, 7वें संज किया घर वास। जवान होया, पढ़ाई कर गया, आदतां बिगड़ गई, घर नहीं आउंदा, 9-9 10-10 रात दे बजदे ने। हुण माँ प्यो नूं चिंता है, तो चिंता विच इक्को ही सलूशन है हर मापे दे कोल, ये बच्चा साडे कहने विच रवे, टाइम सिर घर आवे। की करो, जवान हो गया, कोई रिश्ता लभ के शादी कर दो, फिर तो घर रहेगा टाइम सिर। 10-10 बजे तक मित्रां कोल बहनों हट जाएगा, इहदा घर वसा दिओ। 7वें संज किया घर वास, 8वें क्रोध होआ तन। हुण वो नाश होण लगा शरीर। ब्याह तो बाद जिमें वो गृहस्थ विच आया, बच्चे हो गए, जिम्मेवारी सिर ते पै गई, हुण काम भी वेखना पैंदा ते बच्चिआं दी भी चिंता, हुण क्रोध भी आउंदा। अगे प्यो दी जेब चों चलदे सी ते चिंता नहीं सी, हुण खुद ही जेब चों जांदे ने, हुण चिंता वध गई। कम तो राती घर आउंदा ते 4-5 बिल टेबल ते पए हुंदे, टैलीफोन दा भी आ गया जी, फलाना बिल भी आ गया, उदों चिंता वधी। हुण बच्चिआं च गुस्सा भी आउंदा। सब कहते हुण क्रोध नाल इन्हें कमजोर होना, हुण 30-35 तो टप गया, हुण धौले आउणगे, शरीर कमजोर होएगा, अपने आप नूं पता नहीं लगना। हुण मित्रां दोस्तां ने दसना चेहरा कमजोर जिहा हो गया, की गल बई वजन घटा लिया। 8वें क्रोध होआ धन नास, मुकदी गल मुकामा। 9वें धौले उबे सा, 10वें दद्दा हुआ सवा। गए संगीत पुकारी ता उड्या हंस दसाए रा। आया गया मुया नाओ पिछे पतल सद्यो काब। जदों इन्हें बच्चे विआह देने आ, फिर कोई कहानी अंत ते वापरनी, अचनचेत वापर जाए, कुछ महीने साल बीमारी करके वापर जाए, वो है मौत। लोकां गल्लां करने वो फलाना हुंदा सी तुहाडे जी, वो तो मर गया, इन्ने साल पिछले साल मर गया, ਉਹਦਾ नाम पै गया मर गया। ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ ਪਿੱਛੇ ਪਤਲ ਸੱਦਿਓ ਕਾਵ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਵਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, पर इत्थों तक ये गाह के ये रहिंदियां भी तू परमात्मा नूं पा सकदा है। कदों? जदों तू उहनूं सुनन लग जाए, जदों तू उस परमात्मा का नाम सुनन लग जाए, उदों तू संसार विच रहिंदियां पा लेंगा। फिर तेरे कोल गुरु की जुगत होएगी। किहड़ी? बाबे कबीर वाली जुगत। तेरे कोल राजे जनक वाली जुगत होएगी। तेरे कोल राज सिंघासन पुत्र धीआं पैसा कारां प्रॉपर्टी सब कुछ होएगी, पर तैनूं डोबणगियां नहीं। क्यों? तू इन्हों दात समझ के दाते का नाम जपी जाएगा। तू इन्होंने चीज़ों दात समझ के दाते नाल जुड़िया रहेगा। गुरु ने तेनों जुगत दस देनी। सवेरे उठ के अपना सोहना घर वेखदे ते सज्जणा कदे सुंदर ते वड्डे घर कोठी का मान ना करी। जे तेनों गुरु चेते है फिर तेनों एक चीज़ सुरती विच सुनदी रहनी, याद रहनी, तेरी सुरती विच रहनी की कि इता जे प्रसाद वसै सुख मंदर, ते सै ध्याए सदा मन अंदर।
ये तो सतगुरु तेरी कृपा नाल घर मिलिया, तेरी कृपा नाल बच्चे ने, तेरी कृपा नाल कारोबार है, तेनू कृपा चेते रवे। इट मीनज तू सुन रहे हैं, सुने सरा गुणा के गा, तू परमात्मा का नाम सुन रहे है, तेनू नाम भुलिया नहीं है, तू राजे जनक की तरह उहदे विच रह रहे हैं। धन गुरु नानक साहब जी नूं सवाल किया ते जोगी बोलिया, उहदा नाम है चरपट। चरपट जोगी कहना, बाबा सुनिया तू गृहस्थी है। महाराज कहते सही सुनिया। कहते जी ये भी सुनिया तुहाडे बच्चे ने। महाराज कहते बिल्कुल, दुनियावी तौर पर 2 मेरे पुत्र ने। तो कहना महाराज ये भी सुनिया है कि जेड़े तुहाडे चेले तुसीं बना रहे हो गुरु बन के, वो सारे चेले भी गृहस्थी ने। महाराज कहते चरपट मेरे चेले भी गृहस्थी आ, मैं भी गृहस्थी हाँ। तुहानूं इस गल का मान चाहिए, तुहाडा गुरु भी गृहस्थी है तो गुरु दे सिख भी गृहस्थी ने। अदरवाइज दुनिया च ऐसे गुरु मिलणगे जेड़े आप गृहस्थी नहीं, चेले गृहस्थी ने। क्यों? उन्हां कोलों पदार्थ होंदे रहण। जो आप ने वो गुरु नहीं है, जो गुरु है वो चेले नहीं। इस तरह का फर्क दिसेगा। पर तुहाडे गुरु नानक दे घर में जन्म लैण वालिओ, जिहो जिहा तुहाडा गुरु है उहो जिहे सिख ने। जे गुरु गृहस्थी है तो सिखां नूं भी गृहस्थी होण ले क्या। हुण ध्यान दे के सुनियो। महाराज बोले चरपट मेरे चेले भी गृहस्थी ने। कहने महाराज फिर तुसीं कुफर तोल रहे हो। गृहस्थी बंदा तां खुद डुब जांदा, तरेगा किवें? महाराज कहने किवें डुब जांदा? कहना जी गृहस्थी नूं लोभ नहीं आएगा, गृहस्थी नूं क्रोध नहीं आएगा, गृहस्थी दे मन च लालच नहीं होएगा, गृहस्थी बंदा कामी क्रोधी विकारी निंदक नहीं होएगा। गृहस्थी दे कोल पैसे होणगे, पदार्थ होणगे, बच्चे होणगे, उन्होंने क्रोध अहंकार मोह ये सब कुछ लगेगा। महाराज उत्ते डुब जाएगा। गुरु नानक साहब कहंदे चरपट मेरे सिख गृहस्थी होणगे, मेरे सिखां कोल पुत्र धीआं पदार्थ कारोबार होएगा, पर डुबणगे नहीं। ते चरपट पुछदा महाराज किवें? देखो एक गल ते सच है, गल्लां कहण नाल शायद कोई ना मन्ने। गुरु नानक साहब ने जिन्ना उपदेश दिता है, वाह दलील फॉर एग्जाम्पल दिता है, नाल कोई ना कोई एग्जाम्पल दिती। क्योंकि वो पढ़िया लिखिया जमाना उदों तक धर्म विकास कर चुका सी। गुरु नानक साहब दे बेले लोग दलील मंगते सी कि बाबा उंज नहीं, सानू दलील नाल गल कर। गुरु नानक साहब ने जिन्ना प्रचार किया दलील नाल कीता है, तर्क नाल कीता। चरपट बोलिया महाराज मैं नहीं मनता इस तरह। कहण लगे तैनू मनना पैना चरपट। उन्हें सवाल किया, साहब ने जवाब दिता। दोवें श्लोक में बाणी चो कहदा सवाल की है तो जवाब की है। कदे पढ़िओ एक बाणी सवाल जवाबों वाली गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच आई। उहदा नाम सिद्ध जोगियां नाल जिहड़े सवाल होए सिद्ध गोष्ठ रखिया। की नाम रखिया? सिद्ध गोष्ठ। तुहानूं याद रहे। धन गुरु नानक साहब नूं सवाल किया चरपट ने। कहंदा दुनिया सागर दुत्तर तरी है। क्योंकि अज भी सुने सरा गुणा कहेगा। सरा का अर्थ है दुनिया समुंदर है, सरोवर है। वो चरपट कहना जी दुनिया सागर दुत्तर तरी है, किव कर पाई है पारो। कहते जी किमें तो पार लंघिया जाए दसो। चरपट बोले औदू नानक दे सच्चा विचारो। चरपट कहना है बालक नानक मैनू इत्ते विचार दिओ। बालक पता क्यों कहना? ओदी उम्र खुद दी 200-250 साल दी ओदी उम्र है। गुरु नानक साहब दी ते उम्र ही 40 साल दी। वो महाराज नूं कहंदा ओदू नानक मैनू विचार दे इस गल ते, मैं उंज नहीं मनदा कि तेरे सिख तरनगे। साहब ने दलील देखो कितनी सोहनी दिती। कहंदे चरपट तू कदे पानी विच चिक्कड़ विच कमल दा फुल वेखिया? कहंदे महाराज वेखिया। कहते कदे तू वेखिया कि किसी सरवर विच सरोवर विच जिथे वो कमल का फुल होवे पानी बध जाए तो कमल का फुल डुब जाता है? वो कहना नहीं महाराज कमल के फुल की एक विशेषता आ जेड़े सरवर विच होवे जिन्ना चिक्कड़ पानी वधे वो डुबदा नहीं, कमल का फुल उपर आउंदा रहिंदा। होर जे पानी सरवर च वध जाए वो होर उपर हो जाता तर के, डुबदा नहीं है। ते दूजी गल ओदियां पंखड़ियां जड़ियां वो इन्नियां कोमल ने उत्ते किते त्रेल का भी तुबका डिग जाए ना वो टिकदा नहीं, तिलक जांदा। कहंदे महाराज कमल का फुल नहीं डुबदा। कहंदे दूजी गल हुण रहिंदा ते चिक्कड़ पानी च पर डुबिया। कहंदे मुरगाई वेखी पानी च तरन वाली जिन्हों पेंडू भाषा में मुरगाबी भी कहंदे।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਰਗਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਗੋਤਾ ਖਾ ਕੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਰਗਾਈ ਤਰਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਰਦੀ ਖੰਭ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗਾਈ ਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਡੁੱਬਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਚਰਪਟ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰਤ ਦਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਖੰਭ ਉੱਚੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਚਿੱਕੜ ਹੋਵੇ ਮਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਤੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਗਾਹ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੀ, ਸ਼ੇਖ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਾਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਫਰੂਟਾਂ ਦੇ 2 ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ, ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹਲੇ ਸੀ, ਪੱਖੇ ਝਾੜ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਮਸਤਾਨਾ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ, 15-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ ਵੀ, ਦੁੱਧ ਛਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ। ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਇਹ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ 900 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੀ, ਬਿੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੇ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਰਵੇ, ਇਹ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਰਵੇ
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਦਣ ਕੋਠੀ ਉੱਧਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਉੱਧਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਠੇਗਾ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਠੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਹ ਹਾਲ ਥੋੜੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਐ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੇਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ, ਪੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ 3:30 ਵਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਠਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੋਹ ਪਾਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਈਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੂ ਭਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੂਜਾ ਕਰੇ ਭਲਾ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਆਂਢੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮਾੜਾ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਭਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਂਝ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮਿਲੇਗਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਧੇ ਪਾਵੇਂ ਰਾਹ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੰਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਅੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਖਸਮੋਂ ਘੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜੇ ਹੁਕਮੋਂ ਅੰਧਾ ਹੋਏ,
नानक अंधा आखीए जे हुक्म न बूझे सोए। जिन्हें रब का हुक्म नहीं बुझिया, सुनिया नहीं है, असल विच वो अन्ना है। जिहदी सुरती अंदरों अन्नी हो गई। तो एक चीज़ होर, अध्यात्म की दुनिया विच जदों आपां अरदास करनी उदों अन्ने बन के करनी। हुण बड़ी हैरानी वाली गल, अन्ने बन के अरदास क्यों करनी? आ नुकता समझियो। धन गुरु रामदास महाराज जी सानू अरदास करनी सिखाउंदे, पर कहिंदे तू कहीं मैं अन्ना आ। महाराज जी क्यों? कहिंदे अन्ना भी कहीं क्योंकि अज्ञानता है, तैनू समझ नहीं है, तेरी सुरती नहीं अगे जा रही। तैनू ये सच है कि सच सच नहीं दिसदा, तैनू झूठ झूठ नहीं दिस रहा, तैनू लोभ दिसदा है। तैनू ये सच है जो गुरु कहंदा वो संसार विचों जोत नहीं दिस रही। अखां बुरा वेख रही ने, सुरती बुरा सुन रही है। संसारी तौर पर तू बुरे पासे तुरिया, अज्ञानता दे वस अन्ना आ। तो हुण अरदास की करनी? अन्ना बंदा अरदास करदा मैनू अखां दे दिओ। अन्ने बंदे दी कोई अरदास होनी, महाराज नज़र दे दिओ वेखण वास्ते, अखां दे दिओ मैनू, मैनू सुजाखा कर दिओ, मैनू दृष्टि दे दिओ वेखण लई। गुरु रामदास महाराज कहंदे ओ सिखा, अज्ञानता बस होया तू अन्ना है ते अरदास करी तैनू गुरु अखां ना दवे। महाराज अखां ते मंगणियां सी, कहंदे अरदास करी मेरे सतगुरा मैनू अखां ना दई। ज्ञान रूपी अखां, अज्ञानता करके अन्ने आ, फिर ज्ञान रूपी अखां मंगांगे। गुरु रामदास महाराज कहंदे अरदास करी मैनू ज्ञान दियां अखां ना दई। महाराज जी क्यों? कहंदे तू अरदास करके कहीं सतगुरु तू किते ज्ञान दियां अखां दे दित्तियां, सानू किते विद्या दा अहंकार हो गया सी, फिर भटक जांगे। सानू ज्ञान दी अख ना दई, एक किरपा तरस करी बाहों फड़ के पार ही ला दई। लंगड़ा ते पार ही है ना, अखां नाल लंगड़ा ते पार ही है। महाराज बाहों फड़ के पार ही ला दिओ, अपना पल्ला फड़ा के पार लंघा दिओ। ऐ सच्चे पातशाह आ किरपा कर दिओ। की अरदास करनी? हम अंधले अंध बिखै बिखराते, क्यों चाले गुर चाली, सतगुर दया करे सुख दाता। ऐ दाता जी, ऐ सुखां दे दाता दया करो। की अखां ना दिओ, की दिओ फिर? कहने सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे अपन पाली। मारे पल्ले न ला के पार ही लंघा दो, लंघना ते पार ही है। हम लावे अपन पाली। एक थां साहब ने होर बचन किया, वह भी सुनिया। मेरे हीर है रतन नाम हर वसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। उत्थे साहब कहंदे अरदास कर कि हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चले मिलंथा। मैनू अखा ना दिओ, अंचल दे दिओ, तोड़ा पल्ला पकड़ के पार लंघ जा। ये अरदास कर, तू अज्ञानता वस अन्ना है। तो जिदन अरदास करेंगा तेरी सुरती सुजाखी हो जानी, सुन लग जाना। फिर की होना? सुने अंधे पावे राह, फिर तेनू राह मिल जाना। क्योंकि तेनू सुरती रूपी अखां दे दित्तियां। तेरी सुरती ने उन्होंने सुनना शुरू कर लिया। सुरती करके सुनना, उहदा अंचल पकड़ना, सुरती करके सुनना, उहदा पल्ला पकड़ लेना। एक निक्की जी एग्जाम्पल दे के मैं समाप्ति करा। एक बच्ची अपने प्यो नाल नदी पार करन लगी, होर भी लोग लंघ रहे थे। उहदे प्यो ने कहा पानी ते गोडे गोडे है, तुर के लंघदे सी लोग। उन्हें बच्ची नूं कहा बेटा मेरा हाथ ना घुट के पकड़ ला, पानी चों लंघना है। बच्ची ने हाथ पकड़ लिया। जदों 10 कदम तुरी, अजे पानी गिट्टे तो अगे वधन लगा। बच्ची ने कहा पापा रुक जाओ। अपने प्यो का हाथ छड़ दिता ते अपने प्यो नूं कहण लगी पिता जी तुसीं मेरा हाथ पकड़ लो। जिहड़े नाल होर लोग लंघ रहे सी वो कहंदे बेटा जिहने पार लंघना होवे ना हाथ ओनूं फड़ना पैंदा है। पार ते बेटा तू लंघना है, अजान ते तू है, तू अपने पिता का हाथ पकड़। सगों तू उल्टा कह रही पिता जी तुसीं मेरा हाथ पकड़ लो। बेटा तू ओदा आसरा लैके लंघना है, इसलिए तू ओदा हाथ पकड़। जिहने पार लंघना होवे ओनू आसरा लैके हाथ पकड़ना पैंदा है। ते बेटा तू कहनी है कि पिता जी तुसीं मेरा हाथ पकड़ लो।
वो बच्ची ने जवाब बड़ा प्यारा दिता, अध्यात्म विच इस रस्ते ते तुहाडे काम आएगा। पता की बोली? कहंदी मैनू पता है कि जिहने पार लंघना होवे उहनूं हथ पकड़ना पैंदा है, पर मैं अपने पिता नूं पता क्यों कहा कि तुसीं मेरा हथ पकड़ लो, मैं तुहाडा हथ नहीं पकड़ना। पता क्यों? जे किते पानी डूंगा आ गया, पानी दी छल वज गई, हो सकदा मैं डर के घबरा के प्यो दा हथ छड़दा। मैनू विश्वास है पानी किन्ना भी डूंगा आ जाए, जे मेरे प्यो ने मेरा हथ पकड़िया कदे वो नहीं छड्डेगा। ये गल सच है। अज दे युग विच औलाद अपने मां प्यो का हथ छड़ देगी, पर मां प्यो बच्चों का हथ नहीं छड़दे। औलाद धक्का दे सकती, कदे मां प्यो धक्का नहीं देंदे। ये सच है। वो सिखा तू अपने गुरु पिता अगे अरदास कर, दाता ऐसी सोझी दियो, आप ही बाहों पकड़ के पार ला दो, आप ही बाह तो पकड़ के पार ला दो। गुरु अगे ये अरदास करनी। साहब कहते जदों तू सुरती करके उहदे नाल जुड़ेगा, सुनेगा, फिर अन्नियां नूं राह मिल जांदा है, वो पार लंघ जांदे ने। आखिरी पंक्ति दोहरा के फिर पढ़िए। साहब कहते की होएगा इस नाल? तेरे दुखां पापां दा नाश हो जाएगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। सारे पढ़ दियो। नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। कहने भगतां दे मन विच खेड़ा ते विगास रहिंदा। क्यों? उन्होंने सुरती करके रब नूं सुनते ने, दुखा और पापां का नाश हो जाता। क्योंकि पाप का नाश हो गया तो दुख का आपे हो जाना। करिए गोर विचार, नानक बेड़ी सच की। करिए गोर विचार,